हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अपने चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज फिर पेश हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, किस तरीके से आप सॉल्व करें, जिससे कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएँ। पिछले 18 ईयर्स के अंदर यही करते 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 लगभग 50-60 बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दे दिए हैं। अब YouTube से जुड़े हैं शिक्षा परीक्षा चैनल पर, तो अब इसके माध्यम से हिंदुस्तान के हर बच्चे से जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। और इसी के साथ आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं कि पेपर को हम सॉल्व करें तो किस तरीके से करें, किस तरीके से वो बच्चे सॉल्व करते हैं पेपर को जिनके पूरे के पूरे मार्क्स आते हैं। तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने साथियों को शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, क्लास 10th के लिए ये वीडियो है। क्लास 10th का कोड जो है CBSE का वो है 184। ठीक है, इस कोड के अकॉर्डिंग ही हम पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका कोई दूसरा कोड है, आप उस वीडियो पर पहुंचे जल्दी से जल्दी जिस पर ये पेपर सॉल्व कराया जा रहा हो आपका वाले कोड का। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करेंगे तो ये सैंपल पेपर है 2025-26 का, जो CBSE की तरफ से रिलीज करा गया है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल इसी तरीके से रहने वाला है। आप सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की जो ट्रिक्स हैं और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करें, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी गई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। यहां पर हम केवल बात करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। इसके अंदर आपसे जो है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 6 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे आपसे 1-1 नंबर के। जो मार्किंग स्कीम होती है उसके अंदर साफ लिखा हुआ होता है पार्शियल मार्किंग इज नॉट अलाउड। अब पार्शियल मार्किंग उनके अंदर अलाउड नहीं होती है जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपका आधा क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो उसमें हाफ मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स मिलेंगे तो या तो फुल मार्क्स मिलेंगे या फिर वो पूरा का पूरा नंबर कटेगा। मतलब या तो 1 मिलेगा या फिर वो पूरा का पूरा ही 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जैसे आपसे 1-1 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आप सही सीक्वेंस में करते जाएं। आप लिखें क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज, इस तरीके से लिख देंगे। ये जो अनसीन पैसेज होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, और डिस्क्रिप्टिव को करने का ये तरीका है कि आपके जो 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद में उसके बाद 1 लाइन छोड़ें। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा उसको 1 से 1.5 लाइन में ही आपको फिनिश करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, और उसका मैं ए पार्ट कर रहा हूं तो इस तरीके से लिखेंगे। यहां पर लिख देंगे आप अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, एक ही आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, तो उसी को आपको सोल्व करना है। एक आंसर लिखा आपने फर्स्ट लाइन में, पूरी लाइन लिख दी है, ज्यादा से ज्यादा उसको 1.5 लाइन में लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा के। एक खाली लाइन छोड़नी है, ब्लैंक लाइन छोड़नी है आपको। ठीक है, जिससे कि कॉपी चेक करने वाले को आपकी कॉपी को देख के कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होनी चाहिए। आपकी कॉपी इतनी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए कि उसमें जो है ना उसको मार्क्स देने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब जैसे ही आप बी ऑप्शन करोगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, फिर से आप जो है उसको 1 से 1.5 लाइन के अंदर कर सकते हैं, और फिर आप जो है 1 लाइन छोड़ेंगे। करना क्या है कि आपका जो अनसीन पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो लगभग 1.5 पेज के ऊपर फिनिश हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब जो आपकी आंसर शीट होती है बेटा वो 32 पेज की होती है। 32 पेज की कॉपी के अंदर अगर आप इंग्लिश का पेपर पूरा 2 बार भी कर देंगे सॉल्व, तो भी वो फिल होने वाली नहीं है। CBSE ने जो आपसे पैसे लिए हैं, जो भी आपने फीस डिपॉजिट कराई है, उसके बदले में आपको मिली है केवल और केवल आंसर शीट। आपको तो उसके बदले में ये मिला है, बाकी खर्चे जो CBSE के होते हैं वो होते ही हैं। तो उसके बदले में आपको 32 पेज की जो ये शीट मिली है उसको पूरा प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। लगभग ये 1.5 पेज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए, तो उस पेज के ऊपर जो सेकंड वाला पार्ट है, एक साइड में तो पूरा पेज हो गया और दूसरी साइड में जो है ना हाफ होगा, तो उसके नीचे से आप जो है ना दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे उसको करें आप नए पेज से शुरू। अब नए पेज से शुरू करेंगे सेकंड क्वेश्चन को, और सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है? वो भी होता है बेटा अनसीन पैसेज। अब जो अनसीन पैसेज होता है ये कौन सा होता है? ये होता है डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव के अंदर कुछ जो है ना टेबल वगैरह दी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फिर से अनसीन पैसेज लिखेंगे और उसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे आप डिस्कर्सिव। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके ब्रैकेट में लिखेंगे आप डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्कर्सिव पैसेज के अंदर क्या है कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ स्टैटिक्स वगैरह दे रखे हैं और कुछ टेबल वगैरह दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 करके इसका आंसर लिख दें, और आंसर जो है इसका बी आ रहा है या सी आ रहा है इसको लिख दें, और फिर इसके आगे की जो भी ये डिटेल है उसको कंप्लीट करके आपको लिखना है। ऐसे नहीं आप बी लिख के छोड़ देते हो, ए बी ऐसे करके छोड़ देते हो, ये गलत तरीका होता है। इस तरीके से आप नहीं लिखें, पूरा एप्रोप्रिएट उसके डिटेल भी लिखें कि उसके आगे क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ क्या है, उस आंसर में क्या क्या चीजें हैं। कई बार जो है ऐसा होता है कि आपका जो बी है वो बी जैसा नहीं लग रहा है, वो डी जैसा लग रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन रह जाता है। अब कंफ्यूजन की जो सिचुएशन होती है उसमें आपका लॉस हो सकता है, तो अपना लॉस क्यों कराना है? प्रॉपर तरीके से आप जो है ना आगे की डिटेल लिखे, क्योंकि ऑप्शन याद नहीं रहते हैं।
जो एग्जामिनर होता है उसको 5-6 कॉपियां चेक करने के बाद में उसको केवल और केवल ये डिटेल याद रह जाती है, हाँ ऐसा कुछ लिख रखा है बच्चे ने, ऐसा कुछ लिख रखा है, तो इस बच्चे को मिलेंगे पूरे 1 मार्क्स। इस तरीके से करें। नेक्स्ट फिर से आप एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के उसके आगे कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 के आगे लिख देंगे आप आंसर। अब आंसर के अंदर जो भी चीज आपको लिखनी है उसको बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से लिख दें जो भी उससे पूछा गया है, ठीक है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं बेटा कि अनसीन पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके लिए अपने वीडियो डाली हुई है, उसको जाकर देखें और उस तरीके से आप उसको करें। यहां पर केवल मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि लिखना किस तरीके से और किस तरीके से आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ देनी है, लाइन छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, जैसे सपोज यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक में आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जो राइट आंसर है केवल आप उसको लिख दो, उतना लिख दोगे वो भी बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसके, पूरा का पूरा डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी जैसे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है तो स्पीड है इसका आंसर, तो स्पीड लिख दो, अपोजिट पेन से आप लिखेंगे ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा कि ब्लैक और ब्लू पेन का अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसके अंदर साफ साफ मेंशन किया हुआ होता है यूज ऑफिशियल पेन विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सीबीएसई, सीबीएसई ने जो आपको बता रखा है उसके अंदर केवल ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है, कोई और पेन का यूज आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। व्हाइटनर आप बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे, व्हाइटनर का यूज इसके अंदर नहीं होता है बोर्ड के अंदर, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया, फिर उसके बाद से फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया। अब बात करते हैं बेटा जो 2 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको किस तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है 2 मार्क्स का। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन का मतलब साफ साफ बेटा ये हो गया 2 into 3 कर लेंगे आप। 2 into 3 का मतलब साफ साफ ये हो जाता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए कम से कम आप जो है ना 3 लाइनें फिल कर देंगे, सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 6 लाइनों का आंसर लिखें, 4 से 6 लाइन का आप आंसर लिखेंगे, उसके अंदर एप्रोप्रिएट चीजें आ जाएंगी। अब सारी की सारी जो एप्रोप्रिएट चीजें आ जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स भी पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, ये 2 नंबर का है। अब इसमें पार्शियल मार्किंग हो सकती है, क्या हो सकती है, आपने वर्ड लिमिट कम लिखी तो उसको आपको 1 नंबर मिल जाएगा, उससे थोड़ी सी ज्यादा लिख रखी है तो 1.5 नंबर मिल जाएगा। कई बार तो जो है ना थोड़ा सा ही आंसर लिख देते हैं, बस उतना, बिकॉज से शुरू करा 4 वर्ड में जो है ना आंसर खत्म कर दिया, थोड़ा बहुत तो मैच कर रहा है लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं हुआ, उस वजह से आपको हाफ मार्क्स भी मिल सकता है। यहां पर मार्क्स कटने की गुंजाइश रह जाती है तो इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। 2 नंबर के लिए लगभग 4 से 6 लाइनों का आंसर आप लिखेंगे और उसमें भी एक चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो चीज पूछी गई है, जो भी कुछ उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसको बिल्कुल सही तरीके से लिखें और टेंस का ध्यान रखना है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपको आंसर देना है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है आपका ग्रामर का। ग्रामर के आपसे 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि आपको 12 के 12 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, भले ही आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो आपके 2 डाउटफुल क्वेश्चन हैं, उन 2 डाउटफुल क्वेश्चन को सपोज करो कि आपको सेकंड का और थर्ड का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को यहां से बीच में से उठा के लास्ट में लिख दो कि इनके आंसर में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इनको लिख दो आप 11th और 12th नंबर पर। नंबरिंग तो सही डालनी है लेकिन इनको बाद में लेके चले जाओ। जिनके बारे में आपको 10 क्वेश्चन के बारे में एश्योरिटी है, जहां पर आप एश्योर हो रहे हैं, श्योर हैं, तो उन 10 क्वेश्चन को आप पहले कर दें। जो बीच में आपको डाउटफुल क्वेश्चन लग रहे हैं उसको आप जो है ना लास्ट में कर दें, क्योंकि अगर वो नहीं चेक भी हुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पहले वाले 10 चेक हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। करना क्या है, इसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के ग्रामर सेक्शन लिख दोगे, या आप जो है ग्रामर के जो क्वेश्चन है उसके बारे में कोई भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम ग्रामर सेक्शन, या ग्रामर वाला सेक्शन लिखे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, उसमें नंबर 1 डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है केवल फिल इन द ब्लैंक। सर क्वेश्चन लिखने की जरूरत है क्या? लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। और अगर लिख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है इसको तो लिखना है ब्लू पेन से और आंसर लिख दो आप ब्लैक पेन से, ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगता है। पिछले 7-8 साल से मैं कॉपी चेक करने जाता हूं, जिसकी कॉपी सबसे अच्छी दिख रही होती है उसको अच्छे मार्क्स मिलने के भी चांसेस हो जाते हैं। जो प्रॉपर तरीके से ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज कर रहा है उसके चांसेस मार्क्स अच्छे आने के बढ़ जाते हैं। कई बार हम डिस्कस भी करते हैं आपस में बैठ के कि देखो इस बच्चे ने कितने अच्छे से लिखा है, कितने अच्छे से पेपर कर रखा है, और ऐसी कॉपी को फिर वापस से भी चेक करके देखते हैं कहीं मुझसे गलती ना हो जाए कि इसका 1-2 मार्क्स इधर उधर कट जाए। इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एरर फाइंड आउट करनी है और करेक्शन करना है। तो बेटा ये बॉक्स जो है ये आपका जरूर बना लेना चाहिए। इस तरीके से बॉक्स बनाओ। एरर पार्ट क्या है, क्या मिस्टेक आ रही है इसमें, जो मिस्टेक आ रही है ये सपोज करो कि यहाँ सक्सेस गलत लिखा हुआ है तो सक्सेस में एरर है, यहाँ पर सक्सेसफुल आना चाहिए। इस तरीके से आप इस आंसर को कर देंगे। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं,
ठीक है, फिर से फिल इन द ब्लैंक आ गया है। अब यहाँ पर भाई कई बार मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, क्या है ये क्वेश्चन है नरेशन से रिलेटेड, नरेशन वाले के अंदर यहाँ से आगे का क्वेश्चन कहाँ से लिख के आ जाते हैं, ये थोड़ा सा गलत तरीका है। आप पूरे कंप्लीट सेंटेंस को लिख के आएंगे, इस तरीके से नहीं लिख के आएंगे कि ये वाला तो आंसर पेपर में दिया हुआ था, हमें आंसर आया तो वो आंसर हमने ऐसे लिख दिया है, नहीं, आप पूरा का पूरा सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से जो सही है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, इस तरीके से लिख दो। चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 5 करके कि बी इसका आंसर और बी के आगे जो डिटेल लिखी हुई है उसको भी आपको मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फिल इन द ब्लैंक है और वो भी नरेशन से रिलेटेड है। नरेशन की जो वीडियो है वो भी अपने चैनल पर डाल दी गई है, ग्रामर के जितने भी टॉपिक है सबकी वीडियो डाली हुई है चैनल के ऊपर, वहां आप जाकर देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी डाउट हैं ग्रामर से रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो बेटा, इसमें करने में थोड़ा सा बेनिफिट ये रह जाता है और इसको करने का तरीका भी कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो अब इसमें एरर फाइंड आउट करनी है, हमें एरर फाइंड आउट करनी है तो इसने 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हीं 4 वर्ड को आप अंडरलाइन कर लो कि विच है, फिर काइंड है, फिर समथिंग है और फिर उसके बाद दैट है, ये है। मतलब इन 4 से रिलेटेड ही कुछ एरर हो सकती है, बाकी किसी से रिलेटेड कोई एरर नहीं है। पूरे सेंटेंस को देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन 4 ऑप्शन को देख लो, जो आंसर आपको सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग उस आंसर को लगा दो कि समथिंग की जगह समथिंग आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये आंसर गलत है, लेकिन इस तरीके से आप जो है ना केवल उसी ऑप्शन को देखेंगे, उन्हीं 4 वर्ड को देखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, बाकी पूरे सेंटेंस में एरर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस नरेशन से रिलेटेड इस तरीके के पूछे जाते हैं कि उसको कंप्लीट ही सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो अपना आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 डाल दिया है, उसके आगे ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है मॉडल से रिलेटेड है, यहाँ पर भी जो है फिल इन द ब्लैंक है, आप चाहो तो केवल आंसर लिख दो, चाहो तो कंप्लीट सेंटेंस लिख दो। कंप्लीट सेंटेंस लिख रहे हैं तो अपोजिट पेन का आप यूज करेंगे। चलिए फिर ऑप्शन वाले आ गए हैं, तो इस सेंटेंस को इस तरीके से करेंगे कि पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दो, फिर फिल इन द ब्लैंक कर दो, चाहो तो ऑप्शन लिख दो कि बी ऑप्शन इसका आंसर सही है, और ऐसे ही 12 में करेंगे। क्वेश्चन आपको 12 अटेम्प्ट करने हैं और बाकी चीजें आपको जो मैंने बताई हैं उनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि हम क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे। चलो जी, अब आ जाता है बेटा आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ। लेटर राइटिंग वाला जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल आप सेपरेट पेज पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा आपने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो करा है वो पहुंच गया लगभग 1.5 पेज पर, फिर जो ना नेक्स्ट पेज पर जाइए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करा है अनसीन पैसेज, फिर 2 पेज पर आएगा वो 1.5 पेज पर, मतलब उस पेज पर फिर से हमें कुछ नहीं करना है। और राइटिंग वाले सेक्शन के बारे में तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, तो नेक्स्ट सेक्शन है बेटा राइटिंग वाला। राइटिंग में हमें क्या क्या चीजें करनी है, 2 टॉपिक आपके आते हैं राइटिंग के, कौन कौन से हैं, एक है लेटर राइटिंग और एक है एनालिटिकल पैराग्राफ। लेटर राइटिंग जो है आपके 4 काइंड्स के आते हैं, 4 काइंड्स के जो लेटर राइटिंग है उसकी 4 वीडियोस बनाकर चैनल पर डाल दी गई हैं, आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से आप लिखें लेटर राइटिंग की, पूरे आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब करने का तरीका कैसे है, लेटर राइटिंग को करने का एक ही तरीका है कि लेटर राइटिंग हमेशा 1 सिंगल पेज पर आ जानी चाहिए, लेकिन जो आपकी आंसर शीट होती है वो इस तरीके से नहीं होती है, जैसे कि A4 साइज पेज होता है वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इस तरीके से होती है, तो उसके नेक्स्ट पेज पर जाएगा आपका लेटर राइटिंग जो है। तो जिस पेज से आपने शुरू करा है उसमें बीच बीच में कई जगह हमें लाइन छोड़नी पड़ती है, उसके लिए तो आप वीडियो देखें, लेकिन ये जो लेटर राइटिंग है वो हमेशा नए पेज पर करें और अगले पेज पर जाकर जो है लेटर राइटिंग जहां आपका फिनिश हो रहा है उस पेज के ऊपर भी आपको कोई दूसरी चीज अटेम्प्ट नहीं करनी है, दूसरा कोई क्वेश्चन उसके ऊपर करना ही नहीं है। अब लेटर राइटिंग का जो मार्क्स होते हैं उसका डिवाइडेशन के लिए भी आप वीडियो दियाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके अंदर वर्ड लिमिट का आपको विशेष ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, 100 से 120 वर्ड्स के बीच में आपको लेटर राइटिंग करना है और उस पेज के ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो वो होता है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए भी आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें करना क्या है, करना केवल ये है कि लेटर राइटिंग की तरह इसको भी केवल और केवल नए पेज पर ही आप करेंगे, उस पेज के ऊपर नहीं करेंगे जिस पे कोई आपने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है। और ये तो पूरा का पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ 1 साइड आ जाना चाहिए। 3 उसके अलग अलग आपको पैराग्राफ बनाने हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। उसके बीच में लाइन वगैरह तो नहीं छोड़नी, लेकिन पैराग्राफ अलग अलग बनाने हैं, उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं। और अगले पेज पर उसको ले जाने की कोशिश नहीं करें, बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 40 मार्क्स का आपका जो है पेपर का सॉल्यूशन हो गया है। अब 40 मार्क्स की आपकी टेक्स्ट बुक आती है। टेक्स्ट बुक के अंदर से क्या क्या चीज आती है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख के उसके अंदर ये जरूर मेंशन करें कि आप कौन से वाला पार्ट कर रहे हैं। उसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए या बी, इन दोनों में से आपको एक करना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे अच्छा जो समाधान अपने पास है वो ये है कि आप जो है ना पैसेज को बिल्कुल ना पढ़ें, जो भी उसमें पैसेज दिया हुआ है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से दिया हुआ है, इस पैसेज को नहीं पढ़ना है। आपको पहले 5 क्वेश्चंस पढ़ने हैं।
5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे या फिर 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। उन क्वेश्चंस को पढ़ें और आप ये ध्यान से देखें कि इनमें से सारे के सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं या नहीं। पैसेज को पढ़ने से क्या मिस्टेक हो जाती है, पैसेज आपने पढ़ लिया, पैसेज तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने 3 ही अटेम्प्ट करे और एक क्वेश्चन में आप जाके फंस गए, तो उस पैसेज को करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कोई इसमें एंटोनियम पूछा है, कोई सिनोनिम पूछा है, तो उसको आप अच्छे से पहले क्वेश्चंस को देख लें, फिर पैसेज को देख के तब डिसाइड करें कि मैं ये वाला पैसेज कर रहा हूं। ठीक है, तो उस तरीके से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको पेज के 1 साइड में पूरे के पूरे को एक साइड में ही कर देना है, उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पर नहीं जाएं और इस क्वेश्चन को भी अलग पेज पर ही करना है, कोई दूसरा क्वेश्चन इस पेज के ऊपर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ऑल 5 क्वेश्चंस और ऑल 4 क्वेश्चन शुड बी रिटन ऑन दैट पेज, जिससे कि आपकी कॉपी जो है, जिससे कि आपकी जो आंसर शीट है वो बहुत ही अच्छी दिखेगी और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो मेन चीज होती है बेटा, कोई बच्चा 65 75 मार्क्स लेके आ रहा है और कोई बच्चा 80 आउट ऑफ 80 लेके आ रहा है। जो 75 लेके आया है उसका केवल वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग था और जिसके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट था। बस मेन चीज यही होती है, जब 25 आंसर शीट्स एग्जामिनर को मिलती हैं चेक करने के लिए, उसमें सबसे पहले उन 5 शीट्स को ही टीचर जो है चेक करता है, देखता है जिसके अंदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, राइटिंग जिसकी शानदार है, उन 5 आंसर शीट को चेक करके उसका थोड़ा सा फ्लो बन जाता है कॉपी चेक करने का। जब उसका फ्लो बन जाएगा ना तो फिर उसके सामने कैसे भी कॉपी आ जाए फिर तो वो फटाक से रखता चला जाता है। ये भी डाउट उसका क्लियर हो जाता है कि जो आंसर शीट निकलवाएगा बच्चा, जो 500 1000 रुपए खर्च करेगा बोर्ड को देगा, केवल वही बच्चा जो है ना 500 या 1000 रुपए देगा जिसके 75 प्लस मार्क्स हैं या थोड़े बहुत 1-2 नंबर की ही गुंजाइश इधर उधर रह गई है, उसी को 1000 रुपए देने हैं, तो वही कोशिश करेगा। जिसके 65 60 के अराउंड आ रहे हैं उसको तो पहले से ही जो है ना चीजें क्लियर हैं कि मेरे तो आने ही इतने थे। ठीक है, तो जो बच्चे 65 के आसपास 60 के आसपास पहुंचने वाले हैं वो भी 80 के आसपास पहुंच सकते हैं अगर आप अपने चैनल से जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो आएगा बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आपकी पोएट्री के अंदर से। पोएट्री के अंदर से आएगा, 2 स्टैंजा दिए हुए होंगे, इसमें भी आपको सेम पैटर्न को फॉलो करना है। क्या पैटर्न है कि आपको पहले स्टैंजा को नहीं पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चंस को। जैसे ही आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको कि मैं इसके और 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूं या ऑल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूं, ये 5 क्वेश्चंस मुझे अच्छे से समझ में आ रहे हैं। पैसेज को आप बाद में देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ऑल 5 क्वेश्चंस को पढ़ लें और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कई बच्चे जो है ना थोड़ा सा खतरनाक काम कर लेते हैं, वैसा नहीं करना है आपको कि पैसेज को भी लिख के आते हैं फिर क्वेश्चन भी लिख रहे हैं। क्वेश्चन को आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है सर, और जैसे कि इसमें बी ऑप्शन हो गया है तो बी ऑप्शन के आगे जो भी डिटेल लिखी हुई है आप उसको लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे और एक पेज के ऊपर 1 साइड में ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बेटा 4 क्वेश्चंस करने के लिए कहा जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और इसमें 6 भी हो सकते हैं। पेपर को इजी बनाने की वजह से 5 और 6 क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें से करने होते हैं आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जिस पेज के ऊपर आप शॉर्ट आंसर्स कर रहे हैं, सपोज करो कि आपको इस तरीके से पेज दिया हुआ है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ले और 3 नंबर का क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है 3 × 3, तो कितने हो जाएंगे, लगभग 9 लाइन के अंदर आपका शॉर्ट आंसर का आंसर हो जाना चाहिए। फिर आप जो है 2 ब्लैंक लाइन छोड़ सकते हैं बीच में, फिर सेकंड वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, फिर जो 2 क्वेश्चंस है उसके ऊपर कर देंगे। ठीक है, अगर आप और भी अच्छे से लिखना चाहते हो तो शॉर्ट आंसर भी एक पेज पर एक करें, ऊपर से 3-4 लाइनें छोड़ दें, नीचे 3-4 लाइनें आप जो है ब्लैंक छोड़ दें और अच्छे से उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर दें, जिससे कि कॉपी पूरी की पूरी अच्छे से व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे। ठीक है, या तो 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 शॉर्ट आंसर करने हैं, या फिर एक शॉर्ट आंसर एक साइड में एक पेज के ऊपर करना है। इस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे, आपकी कॉपी जो है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देगी और आपको जो है ना मार्क्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में से 4 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो 2 साइड में आ जाएंगे 2-2 करके, और एक कर रहे हैं तो 2 पेज के ऊपर 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपकी बुक से, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर से आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर को इजी बनाया गया तो 4 क्वेश्चन और में दे देगा एक और, नहीं तो 3 क्वेश्चन तो देगा ही देगा। अब 3 क्वेश्चन के अंदर से आपको केवल 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2 अलग अलग पेज पर कर दो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लगभग 8 से 10 लाइन लिख दो, आप 7 से 10 लाइन लिख दो, इतना सफिशिएंट होता है 3 नंबर के लिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के 3+ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो आपके मार्क्स कट जाते हैं हाफ मार्क्स। एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपने जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया 3+, तो फिर उसके मार्क्स आपके हाफ मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अब पूरा का पूरा 1 नंबर नहीं करता है, आपको ग्रामर में 1 में से मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो पूरे के पूरे नहीं करते हैं,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा लॉन्ग आंसर होता है। लॉन्ग आंसर जो है उसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो कम से कम उसको लगभग 1.25 पेज का लिखें, जिसको सवा पेज कह सकते हैं। ठीक है, एक पेज पूरा लिखेंगे, अगले पेज तक भी आपका आंसर जाना चाहिए और बीच बीच में जो है गैप का ध्यान रखेंगे। कई बार जो है बच्चे खतरनाक वाला काम कर देते हैं कि हम इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं। ये पेज है साहब, इसके तरीके से 1 2 3 4 वर्ड लिख दिए, फिर इनके बीच में लिखने की कोशिश करते हैं, फिर 4 वर्ड लिखेगा, फिर अगली लाइन में 3 वर्ड लिखेगा। इस तरीके से नहीं, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि आप लिखने से जान बचा रहे हैं, आपको क्वेश्चन के आंसर की एप्रोप्रिएट जानकारी नहीं है। नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा, लॉन्ग आंसर को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए आप जो है ना उसके अंदर लेसन का नाम मेंशन कर दें कि लेसन का नाम ये है, इस लेसन से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसके राइटर ये है। इससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे को बिल्कुल पूरी डिटेल जानकारी है कि इस क्वेश्चन को इस लेसन से लिया गया है। ठीक है, शुरुआत जो करें इंट्रोडक्शन आप बना दें, देयर आर 5 और 6 कैरेक्टर्स इन दिस लेसन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन इज दिस, और उसके बारे में आप अच्छे से उसको लिख के बता देंगे। लगभग 1.25 पेज का लिखेंगे, सवा पेज का आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। एक पेज से काम चलने वाला नहीं है, इतना कुछ आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसका तरीका भी क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। 1.25 पेज का एक लॉन्ग आंसर आपको करना है और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। लिखने का तरीका अगर आपने ये रखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है उसके बारे में हम ये बात करेंगे कि जो टॉपर की शीट है लास्ट ईयर की, उसको आपको शो करेंगे कि वो बच्चे कैसे लिखते हैं जिनके पूरे के पूरे नंबर आते हैं, माइनर से भी मिस्टेक उसके अंदर नहीं होती है, तभी वो 80 आउट ऑफ 80 लेकर आते हैं। उस तरीके से आप जो है सीट को समझेंगे और उस वीडियो को भी कल हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच चैनल से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।